भाई। एक बार की बात है, एक चुड़ैल थी जो हर रात एक बाज के रूप में एक निश्चित गांव के चच की खिड़कियां तोड़ती थी। उसी गांव में 3 भाई रहते थे जो सभी शरारती बाज को मारने के लिए दृढ़ थे। लेकिन व्यर्थ में 2 बड़े भाई अपनी बंदूकों के साथ चच में पहरा देने लगे। जैसे ही पक्षी उनके सिर के ऊपर दिखाई दिया, नींद ने उन्हें जकड़ लिया और वे केवल खिड़कियों के टूटने की आवाज सुनकर जागे। फिर सबसे छोटे भाई ने खिड़कियों की रखवाली की और उसे नींद आने से रोकने के लिए उसकी थोड़ी के नीचे बहुत सारे कांटे रख दिए, ताकि जब उसे नींद आए और वह अपना सिर हिलाए तो वे उसे चुभें और उसे जगाए रखें। चांद उग चुका था और दिन जैसा उजाला हो चुका था। तभी अचानक उसने एक भयानक शोर सुना और उसी समय सोने की तीव्र इच्छा ने उस पर काबू पा लिया। उसकी पलकें बंद हो गईं और उसका सिर कंधों पर झुक गया, लेकिन कांटे उसे इतने दर्द से भर रहे थे कि वह तुरंत जाग गया। उसने देखा कि बाज चच पर झपट्टा मार रहा है और एक पल में उसने अपनी बंदूक पकड़ी और बाज पर गोली चला दी। बाज एक बड़े पत्थर के नीचे गिर गया और उसका दाहिना पंख बुरी तरह से घायल हो गया। युवक उसे देखने के लिए दौड़ा और उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ी खाई खुल गई थी। वह तुरंत अपने भाइयों को लेने गया और उनकी मदद से बहुत सारी देवदार की लकड़ी और रस्सियां खींचकर उस स्थान पर ले गया। उन्होंने जलती हुई देवदार की लकड़ी को रस्सी के सिरे पर बांधा और उसे धीरे धीरे खाई के तल में उतारा। पहले तो ये काफी अंधेरा था और जलती हुई मशाल से केवल गंदे भूरे पत्थर की दीवारें ही जल रही थीं। लेकिन सबसे छोटे भाई ने खाई में जाने का निश्चय किया और रस्सी से खुद को नीचे उतारकर वह जल्द ही नीचे पहुंच गया। यहाँ उसे हरे पेड़ों और सुंदर फूलों से भरा एक सुंदर घास का मैदान मिला। घास के मैदान के बीच में एक विशाल पत्थर का महल था, जिसमें एक लोहे का गेट था जो पूरी तरह से खुला था। महल में सब कुछ तांबे से बना हुआ लग रहा था और एकमात्र निवासी जिसे वह देख पाया वह एक सुंदर लड़की थी जो अपने सुनहरे बालों को कंघी कर रही थी। और उसने देखा कि जब भी उसका एक बाल जमीन पर गिरता था तो वह शुद्ध धातु की तरह बजता था। युवक ने उसे और करीब से देखा और पाया कि उसकी त्वचा चिकनी और गोरी थी, उसकी नीली आंखें चमकीली और जगमगा रही थीं और उसके बाल सूरज की तरह सुनहरे थे। वो उसी समय उससे प्यार करने लगा और उसके पैरों में घुटने टेककर उसने उससे अपनी पत्नी बनने की विनती की। सुंदर लड़की ने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने उसे चेतावनी दी कि जब तक उसकी माँ, बूढ़ी जादूगरनी, मर नहीं जाती तब तक वह ऊपर की दुनिया में नहीं आ सकती। और उसने उसे बताया कि बूढ़ी जादूगरनी को मारने का एकमात्र तरीका महल में लटकी तलवार है, लेकिन तलवार इतनी भारी थी कि कोई भी उसे उठा नहीं सकता था। फिर युवक महल के एक कमरे में गया जहाँ सब कुछ चांदी से बना था और यहाँ उसे एक और खूबसूरत लड़की मिली जो उसकी दुल्हन की बहन थी। वह अपने चांदी के बालों में कंघी कर रही थी और जमीन पर गिरे हर बाल शुद्ध धातु की तरह बज रहे थे। दूसरी लड़की ने उसे तलवार थमा दी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से कोशिश करने के बावजूद उसे उठा नहीं सका। अंत में एक तीसरी बहन उसके पास आई और उसे पीने के लिए कुछ दिया। उसने कहा कि इससे उसे जरूरी ताकत मिलेगी। उसने एक बूंद पी ली, लेकिन फिर भी वह तलवार नहीं उठा सका। फिर उसने दूसरी पी ली और तलवार हिलने लगी, लेकिन तीसरी बूंद पीने के बाद ही वह तलवार को अपने सिर के ऊपर घुमा पाया। फिर वह महल में छिप गया और बूढ़ी चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगा। आखिरकार जब अंधेरा होने लगा तो वह प्रकट हुई। वो एक बड़े सेब के पेड़ पर झपटी और उसमें से कुछ सुनहरे सेब झटकने के बाद वह धरती पर गिर पड़ी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वह एक बाज से एक औरत में बदल गई। ये वह क्षण था जिसका युवक इंतजार कर रहा था और उसने अपनी शक्तिशाली तलवार को पूरी ताकत से हवा में घुमाया और चुड़ैल का सिर गिर गया और उसका खून दीवारों पर फैल गया। किसी और खतरे के डर के बिना उसने महल के सभी खजानों को बड़ी बड़ी पेटियों में भर लिया और अपने भाइयों को उन्हें रसातल से बाहर निकालने का संकेत दिया। सबसे पहले खजानों को रस्सी से जोड़ा गया और फिर 3 प्यारी लड़कियों को। और अब सब कुछ ऊपर था और केवल वो खुद नीचे रह गया था। लेकिन चूंकि उसे अपने भाइयों पर थोड़ा शक था, इसलिए उसने रस्सी पर एक भारी पत्थर बांध दिया और उन्हें उसे ऊपर खींचने दिया।
पहले तो उन्होंने इच्छा शक्ति से जोर लगाया, लेकिन जब पत्थर आधा ऊपर पहुंच गया तो उन्होंने उसे अचानक नीचे गिरा दिया और वह 100 टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर गया। अगर मैंने अपनी हड्डियों पर भरोसा किया होता तो उनके साथ भी यही होता, युवक ने दुखी होकर कहा, और वह फूट फूट कर रोने लगा। खजाने के कारण नहीं, बल्कि हंस जैसी गर्दन और सुनहरे बालों वाली उस सुंदर लड़की के कारण। लंबे समय तक वो खूबसूरत पाताल लोक में उदास होकर भटकता रहा और एक दिन उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई जिसने उससे उसके आंसुओं का कारण पूछा। युवक ने उसे वह सब बताया जो उसके साथ हुआ था और जादूगर ने कहा, शोक मत करो नौजवान, अगर तुम सुनहरे सेब के पेड़ में छिपे बच्चों की रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत धरती पर ले आऊंगा। इस देश में रहने वाला एक और जादूगर हमेशा मेरे बच्चों को खा जाता है। ये व्यर्थ है कि मैंने उन्हें धरती के नीचे छिपा दिया है और उन्हें महल में बंद कर दिया है। अब मैंने उन्हें सेब के पेड़ में छिपा दिया है, तुम भी वहां छिप जाओ और आधी रात को तुम मेरे दुश्मन को देखोगे। युवक पेड़ पर चढ़ गया और कुछ सुंदर सुनहरे सेब तोड़कर अपने भोजन में खाए। आधी रात को हवा तेज होने लगी और पेड़ के नीचे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। युवक ने नीचे देखा और देखा कि एक लंबा मोटा सांप पेड़ पर चढ़ना शुरू कर रहा है। वह तने के चारों ओर लिपटा हुआ था और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने अपना विशाल सिर, जिसमें आंखें चमक रही थीं, शाखाओं के बीच फैलाया, उस घोंसले की तलाश में जिसमें छोटे बच्चे लेटे थे। जब उन्होंने उस भयानक जीव को देखा तो वे डर से कांप उठे और खुद को पत्तियों के नीचे छिपा लिया। फिर युवक ने अपनी शक्तिशाली तलवार हवा में घुमाई और एक ही वार में सांप का सिर काट दिया। उसने शरीर के बाकी हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उन्हें चारों दिशाओं में बिखेर दिया। बचाए गए बच्चों के पिता अपने शत्रु की मृत्यु से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने युवक को अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा और इस तरह उन्होंने उसे ऊपर की दुनिया में पहुंचा दिया। वो कितनी खुशी से अपने भाइयों के घर की ओर भागा। वो एक कमरे में घुसा जहां सभी भाई इकट्ठे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। केवल उसकी दुल्हन, जो अपनी बहनों के लिए रसोया का काम कर रही थी, ने अपने प्रेमी को तुरंत पहचान लिया। उसके भाइयों ने, जो पूरी तरह से मान लिया था कि वह मर चुका है, उसे तुरंत ही उसके खजाने सौंप दिए और डर के मारे जंगल में भाग गए। लेकिन अच्छे युवक ने उनके सारे किए माफ कर दिए और अपने खजाने को उनके साथ बांट लिया। फिर उसने अपने लिए सोने की खिड़कियों वाला एक बड़ा महल बनवाया और वहां वह अपनी सुनहरे बालों वाली पत्नी के साथ अपने जीवन के अंत तक खुशी से रहा।